हिरण्यकश्यप के अंत की कहानी तो हर किसी की जुबान पर है, मगर क्या आपने कभी उस गाथा पर गौर किया है जो प्रहलाद के पोते असुर सम्राट महाबली से जुड़ी है? सोचिए जरा, एक असुर होकर भी राजा बलि आज करोड़ों दिलों में देवता की तरह क्यों पूजे जाते हैं? ओणम का त्योहार आखिर किसकी याद में मनाया जाता है? राजा बलि, जो स्वयं भक्त प्रहलाद के वंशज थे, आखिर क्यों देवताओं की शत्रु बन गए और कैसे उन्होंने तीनों लोकों को अपने कदमों में झुका लिया? और सबसे बड़ा सवाल, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को एक छोटे से वामन का रूप लेकर उनसे केवल 3 पग जमीन क्यों मांगनी पड़ी? राजा बलि को महादानी क्यों कहा गया? आज हम परतों को फटाएंगे और जानेंगे सम्राट महाबली और भगवान विष्णु के वामन अवतार की वो अनसुनी दास्तान। कहानी के गहरे सागर में उतरने से पहले कमेंट्स में लिख दीजिए जय भगवान वामन। शुरुआत वहां से होती है जब कुछ भी नहीं था, केवल शून्य, और उसी सन्नाटे से ब्रह्मांड ने जन्म लिया। समय, दिशा और आकाश अस्तित्व में आए। इसी आदि गाथा से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ और यहीं से आरंभ हुआ देव और असुरों का वो अनंत संघर्ष। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि कश्यप, यही वो जड़ थे जहां से 2 शाखाएं फूटी। उनकी पत्नी अदिति से देवगण जन्मे, जो धर्म और प्रकाश के रक्षक बने, जैसे इंद्र, वरुण और अग्नि। वहीं दूसरी पत्नी दिति की कोख से दैत्यों ने जन्म लिया, बल और प्रतिशोध की मूरत। एक ही पिता की संतानें, मगर रास्ते एकदम जुदा। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष ने धरती को पाताल के पानी में डुबो दिया, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। भाई की मौत ने हिरण्यकश्यप को अंदर से जला दिया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन देखिए नियति का खेल। उसी के घर में जन्मे प्रहलाद, विष्णु भक्ति का वो दीपक जो आंधियों में भी नहीं बुझा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही वो नाम था जो हर यातना के बाद प्रहलाद के होंठों पर और गहरा होता गया। अंततः नृसिंह अवतार हुआ और अत्याचार का अंत हुआ। हिरण्यकश्यप के बाद असुरों का सिंहासन प्रहलाद को मिला। पहली बार इतिहास बदला। असुर कुल का राजा धर्म का रक्षक बना। प्रहलाद ने युद्ध की आग बुझा दी और देव असुरों के बीच शांति का पुल बनाया। वक्त का पहिया घूमा। प्रहलाद अब वृद्ध हो चले थे। उनकी मां की अंतिम इच्छा थी कि असुर वंश धर्म की राह न छोड़े। प्रहलाद ने गद्दी अपने पुत्र विरोचन को सौंपी, जिनका विवाह तेजस्वी विशालाक्षी से हुआ। विरोचन के राज्याभिषेक के बाद प्रहलाद सब कुछ त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चले गए। और फिर माघ शुक्ल द्वादशी के उस पावन अभिजीत मुहूर्त में असुर कुल में एक ऐसे बालक ने आंखें खोलीं जिसका तेज सूरज को भी चुनौती दे रहा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी, ये बालक साधारण नहीं है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने नन्हे बालक को गोद में उठाया। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, यह बालक तीनों लोकों का स्वामी बनेगा। उसका नाम रखा गया बलि। लेकिन खुशियों के बीच शुक्राचार्य को भविष्य की एक काली परछाई दिखाई दी। उन्होंने विरोचन को चेताया, राजन, तुम्हारी आयु रेखा टूट रही है। अकाल मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। बचने का एक ही रास्ता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर 10 वर्षों की कठोर तपस्या। विरोचन निकल पड़े। 10 साल तक बिना हिले, बिना खाए पिए वो हिमालय की ठंड में जमे रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने विरोचन को एक दिव्य मुकुट किया और कहा, जब तक ये मुकुट तुम्हारे शीश पर है, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। विरोचन लौट रहे थे, जीत का विश्वास लिए, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा था। उन्होंने विरोचन को जल अर्पित किया। विरोचन धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने बिना सोचे उसे पी लिया, लेकिन जल पीते ही विरोचन चकराकर गिर पड़े। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, भेष बदले हुए इंद्र थे। इंद्र ने मौका नहीं गवाया।
उन्होंने वो दिव्य मुकुट छीन लिया। जब विरोचन को होश आया तो सामने इंद्र खड़ा था, हंसता हुआ। इंद्र ने ललकारा, है हिम्मत तो युद्ध कर। बिना मुकुट के विरोचन कमजोर पड़ चुके थे। छल और बल के उस युद्ध में विरोचन वीर गति को प्राप्त हुए। इंद्र की क्रूरता देखिए, उसने विरोचन के शरीर को तुरंत जला दिया ताकि शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उसे फिर से जिंदा न कर सकें। ये खबर जब युवा बलि तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ लगाई, इंद्र, तूने मेरे पिता को छल से मारा है, अब मैं तेरा स्वर्ग नष्ट कर दूंगा। बलि अकेला ही निकल पड़ा। उसके कदमों की धमक से धरती कांप रही थी। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र खड़ा था, अहंकार में चूर। विरोचन के पुत्र, जब तेरा पिता नहीं टिका तो तू क्या चीज है? मेरे पिता की मृत्यु ही मेरी शक्ति है। युद्ध शुरू हुआ। वज्र और अग्निबाण टकराए, लगा जैसे प्रलय आ गया हो। देवता और असुर दोनों सन्न रह गए, लेकिन अनुभव और छल में इंद्र आगे था। धीरे धीरे बलि का शरीर घावों से भर गया। अंत में इंद्र के वज्र ने बलि को धरती पर गिरा दिया। इंद्र ने अपनी तलवार उठाई। आज तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे पिता का हुआ था। वो बलि को भस्म करने ही वाला था कि तभी आकाश में एक दिव्य शंखनाद गूंजा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आवाज में बादलों जैसी गड़गड़ाहट थी। रुक जाओ इंद्र, क्या यही है देवराज का धर्म? एक निहत्थे पर वार। अगर देवता भी असुरों की तरह छल करने लगें, तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? आज से मैं तुमसे अपना नाता तोड़ता हूं। इंद्र लज्जित होकर पीछे हट गया। असुरों की राजधानी में मातम छा गया। बलि का शव पड़ा था। तभी गुरु शुक्राचार्य आगे आए। उनकी आंखों में अंगारे। नहीं, ये अंत नहीं है। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या का आह्वान किया। मंत्र गूंजे, अग्नि धधकी और उस ऊर्जा ने बलि के ठंडे शरीर को छू लिया। चमत्कार हुआ, बलि की सांसें लौट आईं। ये पुनर्जन्म था और इस बार वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर उठा। सम्राट महाबली अब अजेय थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी तलवार नहीं, उनका दान था। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनकी महानता देखकर गुरु शुक्राचार्य ने एक महायज्ञ किया, जिससे एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। बलि, इस रथ पर बैठकर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। महाबली ने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इस बार इंद्र का वज्र भी काम न आया। स्वर्ग अब असुर सम्राट के चरणों में था। महाबली तीनों लोकों के स्वामी बन गए, लेकिन ये राज अलग था। उनके राज में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। प्रजा उन्हें भगवान मानने लगी। देवता अब भिखारी बनकर भटक रहे थे। ये देख देव माता अदिति का दिल टूट गया। उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। हे नारायण, मेरे पुत्रों की रक्षा करें, मेरी कोख से जन्म लें। तथास्तु। ऋषि कश्यप और अदिति के घर एक बालक का जन्म हुआ। छोटा कद, हाथ में छाता और कमंडल, लेकिन चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज। नाम पड़ा वामन। देवताओं ने जयकार की, जय वामन देव। अब समय था महाबली की परीक्षा का। उधर अपनी सत्ता को हमेशा के लिए अमर करने के लिए महाबली ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे। अंतिम यज्ञ नर्मदा के तट पर चल रहा था। यज्ञशाला के द्वार पर वो नन्हा ब्राह्मण बालक आ पहुंचा। उसके तेज से पूरी सभा चौंधिया गई। सम्राट महाबली ने सिंहासन छोड़कर उनका स्वागत किया। हे ब्रह्मदेव, मांगिए, आप क्या चाहते हैं? धन, दौलत, हाथी, घोड़े, मेरा पूरा साम्राज्य हाजिर है। राजन, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, जिसे मैं अपने इन छोटे कदमों से नाप सकूं।
पूरी सभा सन्न रह गई। महाबली हंस पड़े। बस 3 पग? आप मुझसे कुछ बड़ा मांग सकते थे। वामन ने कहा, अगर वचन दे सकते हो तो दो। मैं वचन देता हूँ। तभी गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। ठहरो बलि, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, ये छल है। वचन मत दो, सब लुट जाएगा। महाबली ने गुरु की ओर देखा और विनम्रता से कहा, गुरुवर, अगर स्वयं नारायण मुझसे मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, पर बलि ने अपना कमंडल उठाया और जल छोड़कर संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वो छोटा सा वामन रूप बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो विशाल हो गया, इतना विशाल कि पृथ्वी उनके तलवों के नीचे आ गई। गौर कीजिए उस दृश्य पर। पहले पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने आकाश और स्वर्ग लोक को ढक लिया। ब्रह्मांड का कोना कोना उनके अधीन हो गया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची थी। भगवान का विराट स्वर गूंजा। राजन, अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? देवता कांप रहे थे, असुर भयभीत थे, मगर महाबली, उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। ये उनकी हार नहीं, उनकी विजय थी। वो भगवान के सामने झुके और बोले, प्रभु, संपत्ति स्वामी से बड़ी नहीं होती। अगर आपने सब कुछ नाप लिया है तो अब केवल मैं बचा हूं। महाबली ने अपना शीश झुका दिया। प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। एक असुर ने वो कर दिखाया जो देवता भी न कर सके, सर्वस्व त्याग। भगवान वामन ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा। वो स्पर्श मोक्ष बन गया। भगवान प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारी भक्ति और दान से हारा हूं। मैं तुम्हें पाताल लोक का स्वामी बनाता हूं। जाते जाते महाबली ने आंखों में आंसू लिए एक विनती की। प्रभु, बस एक इच्छा है, साल में एक बार मुझे अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आने की अनुमति दें। तथास्तु। और दोस्तों, वही दिन आज ओणम के रूप में मनाया जाता है। केरल के लोग मानते हैं कि हर साल ओणम पर उनके प्यारे राजा महाबली अपनी प्रजा का हालचाल लेने आते हैं। ये त्योहार उसी महान त्याग और प्रेम की निशानी है। अगर ये कथा आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय वामन भगवान।